फूलन देवी से बड़ा इस प्रदेश में, इस देश में कोई नेता नहीं हुआ है। स्वर्गीय फूलन देवी की बहन श्रीमती रुक्मणी देवी को महिला सभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जो निचले तबके से लोग आने वाले रहते थे, उनके ऊपर उनकी दृष्टि रहती थी, उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। उनको 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तैयारी में जुट गई हैं। अभी अभी खबर आई कि फूलन देवी, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी महिला सभा का यूपी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है। क्या रहेगा समीकरण, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अब असली पहचान करते हुए पीडीए की महिला जो बहुत ही अति पिछड़े निचले समुदाय से आती हैं, स्वर्गीय फूलन देवी की बहन श्रीमती रुक्मणी देवी को महिला सभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये अखिलेश यादव जी ने नहले पर दहला खेलते हुए जो पीडीए की बात करते हैं और जो लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव जी जो है पीडीए की परिभाषा बदल देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आने वाले 2027 के लिए अखिलेश यादव जी की जो सोच है पीडीए के प्रति, वो देख लें, आँख उठा करके वो देख लें कि किस तरीके से एक बहुत ही निचले तबके से आने वाली श्रीमती रुक्मणी देवी को उन्होंने महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसका समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हम इसके लिए इनको भी बधाई देते हैं। संजय निषाद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी की हत्यारी पार्टी है। समाजवादी पार्टी फूलन देवी को जो सम्मान दिया, वो सम्मान इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो देने का काम किया है, शायद ही कोई पार्टी दे पाती। सामंतवादी सोच के लोगों ने जिस तरीके से फूलन देवी के साथ अत्याचार, अन्याय और बलात्कार किया था, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जेल से निकाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। हम कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच हमेशा पहले से ही मजदूरों के प्रति, मजलूमों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति, उपेक्षितों के प्रति रही है। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जो निचले तबके से लोग आने वाले रहते थे, उनके ऊपर उनकी दृष्टि रहती थी, उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम करते थे। आप बताइए किस नेता में इतनी हिम्मत थी कि फूलन देवी जैसी महिला को देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत में भेजने का काम किया। और आरोप लगाते हैं संजय निषाद जी। संजय निषाद जी तो अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और जब गठबंधन में एनडीए के गए तो उनको 15-16 सीटें मिली। उसमें अपने परिवार को छोड़ करके जिन भी सीटों को उन्होंने बेचने का काम किया, वो मनवादी सोच के लोगों को और सामंतवादी सोच के लोगों को टिकट देने का काम किया, बेचने का काम किया। वो कहते हैं कि हम फिशरमैन हैं, मिल्कमैन के लोग हमारा जो है पढ़ाई लिखाई हमारे लोगों का छीन ले रहे हैं और लेदरमैन के लोग हमारी रोजी रोटी छीन ले रहे हैं। तो आपका कौन पकड़ा? 7 साल से आप मंत्री हो, आप बताओ कि निषादों के लिए आपने क्या मांग की? कौन से निषादों की शिक्षा के लिए आपने कोई स्कूल बनवाया? कौन से निषादों की प्रतियोगी छात्र निषाद समुदाय के लिए आपने कोई ऐसा हॉस्टल बनवाया हो, उनके लिए धर्मशाला बनवाया हो, उनके पढ़ाई के लिए कोई आप ऐसी कोचिंग संस्थान खोली हो? आप बताइए कि किसी भी समाज की स्थिति तब सुधरती है, किसी भी समाज की स्थिति तब मजबूत होती है जब वो पढ़ता लिखता है। क्योंकि अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन संजय निषाद जी तो केवल अपने परिवार को ही जो है बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब जब चुनाव 2027 का आ गया है और पीडीए इस समय बहुत मजबूत है, इनको पता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनने जा रही है, तो इन लोगों के अंदर बेचैनी है, इन लोगों के अंदर घबराहट है कि अखिलेश यादव जी बराबर बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नकल हो रहा है उसकी जांच कराई जाएगी, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी, जितने बलात्कार हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाया जाएगा, जो हिरासत में थानों में मौत हो रही उसकी जांच करा करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा और जो योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में आई थी उन योजनाओं को आगे से लागू करके इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम अखिलेश करेंगे। यादव जी का ये निषाद कार्ड जब से आया है, मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुए आप खुद ही मुस्कुराहट आपकी बता रही, क्या समीकरण बनाए आप लोग 27 के लिए? देखिए, बात मुस्कुराहट की नहीं है, बात यह है कि हम लोग जिस ओबीसी समुदाय से आते हैं और हमारे समाज का ओबीसी और जो अति पिछड़े, खास तौर से अति पिछड़े समुदाय के लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, खास तौर से जैसे कि संजय निषाद ने आरोप लगाया, तो उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये देखिए, हम सबसे निचले तबके की महिला को उत्तर प्रदेश में अगर फूलन देवी को हमारे पिता ने सम्मान देने का काम किया था तो उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, जो हमारे पार्टी में काम कर रही हैं निचले तबके से, हम उनको सबसे बड़ा सम्मान महिला विंग का देने जा रहे हैं और उन्होंने दिया उत्तर प्रदेश महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना करके। अब वो जो है जा करके अति पिछड़ों में काम करेंगी और अति पिछड़ों को जोड़ने का काम करेंगी। जो लोग इधर उधर बहक गए हैं उनको समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताते हुए अपनी तरफ लाने का काम करेंगी और 2027 में पीडीए के महानायक की सरकार बनाने का काम करेंगी। रुक्मणी निषाद जी समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष बनी है, क्या लगता है निषाद समाज आपके साथ आएगा 2027 में? निषाद समाज जो है फूलन देवी के समय से ही, इसके पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और फूलन देवी से बड़ा इस प्रदेश में, इस देश में कोई नेता नहीं हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब उनको मंचों पर दौड़ाना शुरू किया तो जिस तरीके से फूलन देवी ने इन सामंतवादियों को ललकारने का काम किया, इन मनवादियों को ललकारने का काम किया, आज तक कोई, ये तो संजय निषाद जी योगी के डर के मारे भोकारा छोड़ रहे हैं, उनका बयान भी बदल जाता, आज कुछ बयान दे रहे हैं, कल कुछ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि मिल्क मैन के लोग हमारा जो है पढ़ाई लिखाई छीन लिए, लेदर मैन के लोग हमारा जो है रोजी रोटी छीन लिए, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने हमारा आरक्षण खा लिया। आप 7 साल से सरकार में हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की जो है भरने की बात आई, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, सबने लिख के दिया कि लगभग 19,000 पिछड़ों का हक जो है मारा गया इस भर्ती में, उसको भरा जाए तो उनके प्रदेश अध्यक्षों को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिछड़ा वर्ग को हटाने का काम करती है सरकार। और जब आंदोलन करते हैं पिछड़े समुदाय के प्रतियोगी छात्र और इन लोगों का घेराव करते हैं इनके आवास पे जा करके, तो उनके हक की बात ये न करते हुए ये बोलते हैं कि ये लतियाए जाएंगे और मारे जाएंगे तब ये सुधरेंगे। इस तरीके से इन लोगों की भाषा है, पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए इस तरीके से भाषा बोलते हैं अपने समुदाय के लोगों के लिए। निषाद समाज के लिए हमने जैसे पहला बोला कि शैक्षिक स्थिति उनकी अगर मजबूत होगी तो अपने आप, ये तो कहते हैं शिक्षा पे नहीं बोल रहे हैं, इनकी बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं, इनकी दयनीय स्थितियों पे नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को, निषाद पार्टी को मजबूत करो, हम तुम्हारा महल बनवा देंगे। जिस तरीके से दलितों, अरे बताओ कहाँ दलितों की स्थिति सुधरी है, कहाँ दलितों का महल बन गया सभी? अरे जो कुछ थोड़ा बहुत नौकरियों में हैं उनकी स्थिति सुधरी हुई है, बाकी तो उसमें भी स्थिति वही बद से बदतर ही है। वही आज निषाद समुदाय के लोग, भर समुदाय के लोग, जो अन्य प्रजापति, कुहार, कहार समुदाय के लोग, हम कहते हैं कि अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी की वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप शिक्षा पर, उनके अपने समाज के शिक्षा पर जोर क्यों नहीं देते हो बच्चों के लिए?